क्वेश्चन थर्ड है आपका, मेंशन द रूट्स प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर डिस्ट्रीब्यूशन, की जो एग्रीकल्चर डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसकी रूट प्रॉब्लम्स क्या है। ठीक है, तो मतलब कि एग्रीकल्चर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है पहले हम ये जान लेते हैं और उसमें क्या क्या मेन प्रॉब्लम्स आती है फिर वो जानेंगे। तो एग्रीकल्चर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? Agriculture distribution means the process by which agriculture products move from farmers to consumer. तो एग्रीकल्चर डिस्ट्रीब्यूशन आपका एक ऐसा प्रोसेस है जिससे क्या होता है, जो भी एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, वो आपके फार्मर से कंज्यूमर तक पहुंचते हैं। ठीक है, ये आपका एग्रीकल्चर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब तो देखो, जो ये प्रोडक्ट्स है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, ठीक है, जो भी आपके खेतों में हुआ, ठीक है, या जो भी मतलब एग्रीकल्चर से प्रोडक्ट मिल रहे हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर करके वो कंज्यूमर तक ऐसे ही तो नहीं पहुंच जाते। उसके बीच में बहुत सारी एक्टिविटीज आती है भाई, उन चीज को स्टोर करना पड़ता है, उनको ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, उनकी ग्रेडिंग होती है, प्रोडक्ट की मार्केटिंग, फिर जाके वो मार्केट तक पहुंचते हैं। तो देखो, एग्रीकल्चर डिस्ट्रीब्यूशन को अगर सिंपल हम समझे तो वो ऐसे ही बताता है कि कैसे जो क्रॉप्स है, फल है, सब्जी है, या कोई भी और फार्म प्रोडक्ट है वो मार्केट तक कैसे पहुंचता है और किस तरीके से वो कंज्यूमर तक मिलता है। अगर प्रॉपर एग्रीकल्चर डिस्ट्रीब्यूशन है तो फार्मर को भी हेल्प करता है कि भी उसको एक अच्छी इनकम मिले, और कंज्यूमर को भी कि उसको रेगुलर सप्लाई मिल सके इन प्रोडक्ट्स की। ठीक है, तब क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा था कि मेन प्रॉब्लम क्या आ जाती है उसके उसमें। इंडिया में क्या बोलते हैं, बहुत सारे बेसिक रूट प्रॉब्लम होती है एग्रीकल्चर डिस्ट्रीब्यूशन में। तो पहला है आपका पुअर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। तो बहुत सारे रूरल एरियाज जो होते हैं वहाँ रोड हो गई या अच्छी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज नहीं होती है, तो जिस तक से क्या होता है, फार्मर ये प्रोडक्ट मार्केट तक नहीं पहुंचा पाते। तो ये हो गया। अच्छी स्टोरेज फैसिलिटीज ना होना। अब देखो भाई, अब क्रॉप्स वगैरह कट हो गई या फल सब्जियां जो भी है, तो उनको प्रॉपर स्टोरेज भी तो करना पड़ेगा। जब तक ऐसा तो नहीं है कि फार्मर ने आज ही तोड़ा और वो आज ही कंज्यूमर तक पहुंचेगा, नहीं, टाइम भी तो लगेगा उसको। तो डिमांड और सप्लाई के बीच में टाइम होता है, तो एक अच्छी स्टोरेज फैसिलिटी चाहिए होता है, वेयर हाउसेस, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज, ताकि वो बढ़िया ढंग से रह सके, ठीक है, खराब ना हो। बट क्या होता है कि अच्छे प्रॉपर वेयर हाउसेस, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी हर जगह अवेलेबल नहीं है, इनसफिशिएंट है। तो उससे क्या होता है, बहुत सारे फल सब्जी तो ऐसे ही सड़ जाते हैं। थर्ड है आपका रूल ऑफ मिडिल मैन। जो मिडिल मैन होते हैं वो आपके डोमिनेट करते हैं एग्रीकल्चर मार्केट्स को। ठीक है, ये क्या करते हैं, फार्मर और कंज्यूमर के बीच में आते हैं। ठीक है, ये फार्मर से सस्ते दामों पे खरीदते हैं और उनको हायर प्राइस पे बेचते हैं मार्केट में। तो जो फार्मर की इनकम जो रिड्यूस करता है, तो ये भी एक दिक्कत है। अनऑर्गेनाइज मार्केट, बहुत सारे एग्रीकल्चर मार्केट आपके अनरेगुलेटेड है, अनऑर्गेनाइज है, फार्मर को अच्छा प्राइस नहीं मिलता उनके प्रोड्यूस के लिए। मार्केट इंफॉर्मेशन की कमी, फार्मर्स को क्या बोलते हैं, करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है कि भी मार्केट में क्या चल रहा, प्राइस, डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, जिससे जो उनकी बार्गेनिंग पावर होता है कमजोर हो जाती है। जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है वो भी काफी हाई होता है, फ्यूल प्राइस के कारण, लंबी दूरी के कारण। ठीक है, जिससे फार्मर का मुनाफा कम होता है। सीजनल नेचर ऑफ प्रोडक्शन, अब देखो एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ऐसा तो नहीं है ना कि पूरे साल भर प्रोड्यूस होंगे, हर एक प्रोडक्ट का अपना अपना सीजन होता है। तो क्या होगा, जब उनकी हार्वेस्टिंग होगी उस समय क्या उनकी एक्सेस सप्लाई होगी और उस समय उनका प्राइस कम होगा। तो जो सीजनल नेचर होता है वो भी काफी एक दिक्कत क्रिएट करता है। पुअर ग्रेडिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन, अब देखो, बोलने को तो हम कह रहे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की ग्रेडिंग या उनका स्टैंडर्डाइजेशन किया जाता है, बट मेनली क्या होता है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को इतना ग्रेडेड और स्टैंडर्डाइज नहीं किया जाता है, जिससे क्या होता है, उनकी मार्केट में वैल्यू कम होती है। वहीं पर जैसे और प्रोडक्ट होते हैं तो उनकी काफी, जैसे आप साबुन ही देख लो, चाय पत्ती देख लो, तो उनकी होती है ना कि ग्रेडिंग है, मतलब ऐसे करके साबुनों की ये अच्छे ग्रेड का है, ये इस तरीके से लो क्वालिटी का, बट एग्रीकल्चर में ऐसा होता नहीं है मेनली। मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम ऑफ फार्मर्स, इसमें आपका ये है कि बहुत सारे फार्मर्स को फाइनेंशियल दिक्कतें भी होती है, जैसे उनको अच्छी क्रेडिट फैसिलिटी ना मिलना,
तो फार्मर्स को क्या होता है कि अपने प्रोड्यूस को इमिडिएटली बेचना पड़ता है हार्वेस्टिंग के बाद लोअर प्राइस पे भी, क्योंकि उनको मतलब वो पूर्ण तरीके से एग्रीकल्चर के जो प्रोड्यूस है उनकी उस पे निर्भर है अपने इनकम के लिए। अब जैसे ही वो हुआ तो उनको पता है कि भाई मुझे इनकम इसी से मिलने वाली है, यही मेरा साधन है। तो क्या होता है कि वो उसको जल्दी से बेच देते हैं, क्योंकि उनको अच्छी क्रेडिट फैसिलिटीज तो मिलती नहीं है इस वजह से। अब हम क्वेश्चन फोर्थ की ओर बढ़ेंगे, जिसमें हमें पूछा गया है कि आपको एग्रीकल्चर इनकम पे शॉर्ट नोट लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन फोर्थ 8 मार्क्स में हमें ये पूछा गया है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है, कि जो कृषि आय होती है वो क्या होती है। अब देखो साफ साफ ऐसे ही समझ में आ रहा है कि कृषि आय मतलब वह इनकम जो हमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटी से मिल रही होती है। तो इसमें पढ़ लेते हैं, एग्रीकल्चर इनकम रेफर्स टू द इनकम अर्न फ्रॉम एक्टिविटीज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, ठीक है। जैसे किसी को इनकम लैंड के कल्टीवेशन से मिल रहा, फार्मिंग करके मिल रहा, या एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटी से करके मिल रहा, वो होगी भी उसकी एग्रीकल्चर की इनकम। सोर्स क्या हो सकते हैं आपके एग्रीकल्चर की इनकम के? इनकम फ्रॉम कल्टीवेशन ऑफ लैंड, जो भी इनकम अर्न की जा रही है किसानों के द्वारा क्रॉप्स को ग्रो करके, जैसे वो गेहूं, चावल, गन्ना, दाल, फल, सब्जी इनको उगाते हैं ना, तो उससे जो इनकम मिल रही है वो हो गई। इनकम फ्रॉम रेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, ये कॉमा कॉमा मैंने इसलिए लगा रखा, इनकम फ्रॉम सेम है उसमें ना इसलिए। जो भी इनकम जो जमीन के ओनर है उनको मिल रही है अपनी जमीन जैसे किराए पे देख के, ठीक है। तो जो भी उनको इनकम उससे मिल रही है वो हो गई उनकी, ठीक है। तो इनकम रिसीव बाय लैंड ओनर्स बाय गिविंग देयर लैंड ऑन रेंट टू टेनेंट्स, ठीक है। टेनेंट्स में होंगे जो मतलब उनका अ, किराए पे लेंगे उनकी जमीन, ठीक है, और उसको एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज करेंगे। इनकम फ्रॉम फ्रॉम सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ठीक है। जो भी इनकम वो अर्न करेंगे बाद में वो क्रॉप्स को बेच के या फार्म प्रोडक्ट को मार्केट में बेच के, वो हो गया। इनकम फ्रॉम अलाइड एक्टिविटीज, इनकम जो भी उनको एक्टिविटी से मिलेगी जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, लाइक डेयरी फार्मिंग हो गई, फिशरी या बी कीपिंग हो गई जिसमें मधुमक्खी का पालन किया जाता है और उससे सही बात है शहद वगैरह वो बेचते हैं। डेयरी फार्मिंग मतलब गाय वगैरह का पालन करते हैं खेतों में अपने, और उससे मतलब दूध बेच रहे हैं, घी बेच रहे हैं। फिशरीज हो गया या मुर्गी पालन हो गया, पोल्ट्री हो गया, ठीक है, इस तरीके से। ये इसमें अलाइड एक्टिविटीज में आएगा पोल्ट्री, ठीक है। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग, इनकम जो है बेसिक प्रोसेसिंग से मिल रहा है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का, लाइक जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसकी वो क्लीनिंग कर रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं, उसकी पैकेजिंग कर रहे हैं विदाउट चेंजिंग इट्स ओरिजिनल नेचर। भैया एग्रीकल्चर से ऐसे तो नहीं कि चीज बन गया और बस हो गया। अब भाई आप देखो एग्रीकल्चर से ही तो रिलेटेड है, जैसे समझ लो कि खेत में आपका मंडवा हुआ, बाजरा हुआ, कुछ भी हुआ, तो आजकल देखते हो ना कि भी मतलब ऐसे दुकानों में आपको वो छोटे छोटे पैकेट में देखने को मिलेगा। तो उसको ऐसा तो नहीं कि डायरेक्ट पहुंच जाता है, उसकी सफाई की जाती है, सुखाया जाता है, पैकेजिंग की जाती है। तो ये क्या सब कहलाती है? एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग। जो आया इससे मिल रही है वह भी एग्रीकल्चर की इनकम कहलाएगी। अब देखो इम्पोर्टेंस वही है कि एग्रीकल्चर इनकम लाइवलीहुड का सोर्स है बहुत सारे लोगों के लिए, ठीक है। हमारी बहुत जो पॉपुलेशन का एक लार्ज पार्ट इस पे निर्भर है, रूरल इकोनॉमी को सपोर्ट करती है, ठीक है। क्योंकि रूरल एरियाज में आज भी लोग खेती वगैरह करते हैं, फार्मिंग वगैरह काफी ज्यादा करते हैं, ठीक है। अलग अलग तरीके की क्रॉप उगाते हैं, फल, सब्जियां रूरल एरिया में बहुत देखने को मिल जाएगा। इवन वो इसी पे डिपेंड रहते हैं, अपनी लिविंग उनके खाने के लिए वही है, उसको बेचते भी है वो, ठीक है। नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट करती भी है आपकी एग्रीकल्चर, ठीक है। फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी लाती है। क्योंकि देखो अगर ग्रोथ होती है आपकी एग्रीकल्चर इनकम में तो वो एक ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है और इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेकर आ रही है। तो अंततः हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर इनकम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इंडियन इकोनॉमी का। ये सपोर्ट करता है फार्मर्स को, रूरल डेवलपमेंट को, नेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ को।
क्वेश्चन फिफ्थ था कि व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय स्मॉल इंडस्ट्रीज, ठीक है। Small industry refers to those industry which are established with a small amount of capital, use simple machine and technology and employ limited number of worker। तो देखो जो आपकी स्मॉल इंडस्ट्री होती है वो ऐसी इंडस्ट्री होती है जिसमें मतलब आपका जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी होता है बहुत छोटा होता है, कम अमाउंट में, सिंपल मशीन एंड टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, जहाँ पर लिमिटेड नंबर ऑफ वर्कर्स होते हैं, ठीक है। वहीं पर अगर हम बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज की बात करें तो वहां पर भाई ह्यूज कैपिटल चाहिए, एडवांस अप टू डेटेड टेक्नोलॉजी चाहिए, इतने नंबर ऑफ वर्कर्स वहां काम करते, एकदम लार्ज नंबर ऑफ वर्कर। तो वहीं पर स्मॉल इंडस्ट्री में आपकी ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल चाहिए और आपकी सिंपल मशीन एंड टेक्नोलॉजी है जहाँ पर लिमिटेड नंबर ऑफ वर्कर्स काम करते हैं, वही आपकी स्मॉल इंडस्ट्रीज होती है। These industries usually operate on a small scale and are often owned and managed by individual or families। ये इंडस्ट्रीज आपकी छोटे स्तर पर ऑपरेट होती है और इनको ओन मैनेज किया जाता है इंडिविजुअल्स के द्वारा या फैमिलीज जो होती है उनके द्वारा, ठीक है। जैसे किसी का परिवार ही चला रहा है, इस तरीके से। मेन फीचर्स है इसके लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इनको स्टार्ट करने के लिए काफी लेस मनी लगता है, इतना ज्यादा नहीं लगता है। लेबर इंटेंसिव में है कि ये आपके ज्यादातर लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करती है, मशीन वगैरह कम यूज करती है, तो ये ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है। लोकल रिसोर्सेज का यूज करती है, जैसे लोकल रॉ मटेरियल्स, स्किल। टेक्नोलॉजी भी इनकी जो होती है सिंपल टूल्स टेक्निक होती है, ऐसे नहीं कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज की तरह इनको एकदम अप टू डेट हाई हाई टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए होती है। प्रोडक्शन भी स्मॉल स्केल पे होता है जो मेनली लोकल और रीजनल मार्केट के लिए ही होता है। जनरली ओन मैनेज की जाती है इंडिविजुअल्स, फैमिलीज और स्मॉल ग्रुप्स के द्वारा। इनकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है प्रोडक्शन में। स्मॉल इंडस्ट्री क्या होती है, इजीली ना चेंज कर देती है प्रोडक्ट कि चलो ठीक है ये नहीं चल रहा तो हम इस प्रोडक्ट में डील कर लेते हैं, इसको बंद कर देते हैं मार्केट में डिमांड के अकॉर्डिंग, ठीक है। बट बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है वहां पर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी मिलेगी कि भाई एकदम से उन्होंने चेंज कर दिया, क्योंकि भाई उन्होंने इतना ज्यादा कैपिटल लगाया है उसमें, इतनी ज्यादा एडवांस मशीन, इतने ज्यादा लोग वहाँ एम्प्लॉयड है। बट यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी होती है प्रोडक्शन में।